हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। जैसे कि आप जानते हैं पिछले मेरे कई वीडियोस में लाइव सेशन में ये बताया कि आने वाले फरवरी और मार्च में 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये आगे चल के पोस्टपोन हो जाएगी अप्रैल मई या जून तक। ओके, क्यों मैंने ये कहा था? बिकॉज सिचुएशन का एनालिसिस करते हुए। अब जैसे कि आप जानते हो कि जुलाई में जब हमारे स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले तो एट दैट टाइम सीबीएसई ने अपना सिलेबस 30% तक कम कर दिया था और उसके आधार पर बाकी के जो राज्य हैं और महाराष्ट्र राज्य ने भी 25% सिलेबस जो है कम कर दिया ताकि बच्चों को कम सिलेबस पढ़ना पड़े और टीचर को आसान हो जाए कि 75% सिलेबस जो है बचे हुए टाइम में क्लियर करें। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई खत्म होने के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं शुरू हुए, अगस्त चला गया, सितंबर, अब अक्टूबर भी जाने वाला है। ये बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज खोले जाएं, लेकिन वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जहां पर 15 अक्टूबर के बाद राज्यों को कहा गया कि आप अपने अनुसार कार्य करें। महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य ने साफ साफ जो गाइडलाइंस जाहिर की है उसमें 31 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाने की बात कही है, जो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था। इतना ही नहीं, जो बच्चू कडू जी हैं और हमारे शिक्षा विभाग है उन्होंने तो ये कह दिया है कि दिवाली के पहले स्कूल खोले ही नहीं जाएंगे। ये ओरली कहा गया है, लेकिन गाइडलाइन 31 अक्टूबर तक आया हुआ है। अब जब अक्टूबर नवंबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे तो किस हिसाब से फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होगी? सबसे पहला मेरा ये पॉइंट था, मैं कई दिनों से आपको बता रहा था, जबकि कुछ वीडियोस ऐसे बने थे कि टाइम टेबल आ चुका है, फरवरी मार्च में 10वीं 12वीं के बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा, टाइम टेबल आ गया, जिसको मैंने बताया था कि ये फेक टाइम टेबल है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से जाहिर नहीं हुआ है। आज एक खबर निकल कर आ रही है सीबीएसई के ऑफिशियल्स के जरिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पूरे देश ही, इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास एशिया के देशों में भी ये जो बोर्ड है चलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार के गाइडेंस के तहत जो है 30% सिलेबस कम किया, जिसके तर्ज पर पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों ने अपना सिलेबस कम किया था। अब सुगबुगाहट हो चुकी है, यानी कि चिंगारी लग चुकी है। क्या है वो चिंगारी? सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले कोई भी फैसला लिया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, फिर उसके बाद राज्य सरकारें फैसला लेती है। उसी तरह से पूरे देश भर में जो सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है सीबीएसई, पहले वो फैसला लेता है, उसके बाद राज्य के जो बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड जो है वो फैसला लेते हैं। सीबीएसई के एक हायर ऑफिशियल ने बताया है कि उनके बीच में ये चर्चा चल रही है कि जुलाई में 25 से 30% सिलेबस कम कर दिया गया, लेकिन उसके बाद स्कूल कॉलेज खुले ही नहीं। पहली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, स्कूल कॉलेज खुले ही नहीं, तो अगर हमें आगे चल के बोर्ड एग्जाम लेना है तो हमें सिलेबस और कम करना पड़ेगा। तो लगभग 50% सिलेबस कम करने की बात कही जा रही है कि अगर वो समय पर बोर्ड एग्जाम लेना चाहते हैं तो, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा सिलेबस, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन चालू है वो हर जगह पर समान तरीके से नहीं है और उतना प्रभावी नहीं है जितना ऑफलाइन एजुकेशन होता था। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं, हम विचार कर रहे हैं कि 50% सिलेबस कम कर दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर हमसे ये नहीं हो पाया तो दूसरा रास्ता ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारी होगी उसको शिफ्ट करके अप्रैल या उसके आगे लेके चले जाएं। तो ये दूसरा रास्ता सीबीएसई के पास पड़ा हुआ है। तो ये उनके लिए है जिनके लिए पूरे केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि 15 क्या 30-31 अक्टूबर तक स्कूल नहीं खोले जाना चाहिए। शिक्षा विभाग ने तो पहले से बोल के रखा है ओरली कि दिवाली के पहले नहीं खुलेगा, यानी 15 नवंबर के पहले नहीं खुलेगा, दिवाली वेकेशन के बाद खोल सकते हैं। महाराष्ट्र का जो केस है पूरे देश भर के अलग अलग राज्य जो है उनसे बिल्कुल अलग है। कोविड के मामले में महाराष्ट्र के अंदर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, वो बाकी के राज्यों से बिल्कुल अलग है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि बिहार के बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल आ गए, दूसरे किसी राज्य के जो दूसरी जगह का कहीं का बोर्ड कैंसिल हो गया। तो बच्चों, दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र राज्य की तुलना अगर करते हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में जो हो रहा है हमारे राज्य में भी वही होगा। जैसे कि 15 अक्टूबर से बहुत सारे राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ भी खुल रहे हैं। हमारी सरकार का जो है कार्य पद्धति अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ सिचुएशन अलग है।
तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट, सीबीएसई सोच रहा है कि सिलेबस कम किया जाए। अगर सीबीएसई ने सिलेबस कम किया 50%, तो महाराष्ट्र सरकार को भी, महाराष्ट्र के अंदर जो शिक्षा विभाग है उनको 50% तक सिलेबस कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार का फैसला आता है या जो केंद्रीय बोर्ड का फैसला आता है वो राज्य के बोर्ड का भी वो फैसला होता है। जैसे आपने देखा था जुलाई में, जैसे ही सीबीएसई ने कम किया, प्रेशर आने के बाद स्टेट बोर्ड को भी करना पड़ा, सिचुएशन ये हुई थी। दूसरा ऑप्शन, अगर सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है अप्रैल तक, तो हमारे जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम है महाराष्ट्र राज्य की, वो मई जून में चली जाएंगी, क्योंकि उनके स्कूल 15 अक्टूबर के बाद खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज, हमारे तो नवंबर के बाद खुलेंगे। बात को समझ रहे हो? तो ये एक लेटेस्ट सुगबुगाहट है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि चिंगारी लगी है, और सबसे पहले कोई चीज़ जब होती है तो उससे रिलेटेड पहले खबरें उड़ती हैं, अंदेशे आते हैं, ओके, बातें चलती हैं, उसके बाद वो डिसीजन में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो जो सीबीएसई बोर्ड है उनके पास, यहाँ देख सकते हो आज सारे मीडिया में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी देख सकते हो आप यहाँ पर जो सीबीएसई के ऑफिशियल है उन्होंने साफ साफ जितना मैंने बातें आपको बताया वो सारी बातें इस आर्टिकल में लिखी है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं, या तो सिलेबस कम कर दिया जाएगा सीधे से 50%, या तो बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी। अब इन दोनों की बात करते हैं, क्या सिलेबस कम करना अच्छा रहेगा या बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन करना अच्छा रहेगा, सरकार क्या स्टेप लेगी? मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ। सिलेबस एक बार कम कर दिया गया है 25% से 30%। ये जो सिलेबस कम किया गया उसके लिए बहुत मेहनत लगी, पूरी टीम बनाई गई थी, कौन सा पार्ट निकालना चाहिए कौन सा नहीं निकालना चाहिए। उस समय सिचुएशन था जून जुलाई में कि आगे स्कूल खुल सकते हैं, किसी को ये पता नहीं था कि 6 महीने और बंद रहेगा। अगर वापस से सिलेबस रिड्यूस करने की बात कही गई तो यहाँ पर एक मैटर ये आएगा कि पूरी टीम लगाकर वापस से कंटेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर 10वीं और 12वीं के बच्चे सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ते हैं तो आगे चल के उनकी जो एग्जाम्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, अगर साइंस का बच्चा है 11th-12th का, तो वो जेईई मेंस और नीट कैसे क्या करेगा, उसका नॉलेज तो अधूरा रह जाएगा, तो उसे 100% एजुकेशन मिला ही नहीं। तो ये बात आ जाएगी, और इस बात के आधार पर ये जो मैटर है कि 50% सिलेबस रद्द कर देने की बात जो चल रही है सीबीएसई के द्वारा कि आगे वो करने की सोच रहे हैं, तो ये मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है 50% सिलेबस कम करना। ठीक है, 25-30% भी एक तरीके से ठीक नहीं था, लेकिन सिचुएशन को देख के किया गया। 50% सिलेबस कम करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा किया जाए तो एजुकेशन के साथ बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कि बच्चा अधूरा नॉलेज लेके आगे जाएगा। ओके, तो दूसरा रास्ता जो बचता है कि बोर्ड एग्जाम को शिफ्ट करने का, ये होने वाला है, और सीबीएसई अपनी बोर्ड एग्जाम को शिफ्ट करेगी। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य और दूसरे जितने भी राज्य वो अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है 10वीं और 12वीं की उसको आगे शिफ्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, ये जो मेरा ओपिनियन था। सीबीएसई की जो रिपोर्ट आई है, सीबीएसई की जो हायर ऑफिशियल ने बताया है, जिसको लेकर जितने भी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल और न्यूज़ में आप देख रहे हो, आज सुबह से मुझे बहुत सारे कमेंट आए इसके ऊपर। तो ये मेरा ओपिनियन, और ये मैं कई दिनों से आपको बताते चले आ रहा हूँ, इसमें कुछ नई बात नहीं है, यही होने वाला है। सामने जो सरकार है, शिक्षा विभाग है, उनके पास यही ऑप्शन है। एक हॉनेस्ट ओपिनियन था, सीधी सीधी बात थी आपकी और मेरी। चलता हूँ बस इस वीडियो के साथ, जो भी जानकारी आएगी आपको आगे मैं देता रहूँगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ और आपको उपयोगी जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।